दरबार से आज इस विषय पर चर्चा करूंगी। शिव कुमार भाई, अरे रानी के मन में कहीं लली हुई गई बड़ी मेरी श्यानी, और परयोग सुता हुई गई है मेरे के सोच गई महारानी। सोच रही महारानी, अरे दासी नहीं बुलाई कहीं समझाए पहन निक जारी, दासी नहीं बुलाई कहीं समझाए पहन निक जारी, और मेरे महाराज को महलन में बुलाए के बहना नारी। परीक्षित जी दासी को तत्काल बुलाया और कहा जल्दी मेरे महाराज को बुला के लाओ। दासी पहुंची, परीक्षित जी राजा को प्रणाम किया, कहा आपको महारानी साहिबा ने याद किया। राजा ने तत्काल कचहरी को बर्खास्त किया। बर्खास्त करने के बाद में दरबार से चल के महलों में पहुंचा। रानी ने अपने प्राणपति को आता हुआ देखा, देवी आसन डाला, दोनों हाथ जोड़े और राजा के पैरों पर अपने घुटने के बल बैठ गई और हाथ जोड़ के एक प्रश्न किया। राजा बोले देवी अचानक बुलाने का क्या कारण है भाई? इतनी क्या जरूरत थी जो मुझे अचानक बुलाने में? आपने दासी को भेजा, अचानक बुलाना पड़ा, क्या बात है बोलो। रानी कहने लगी महाराज गुस्सा तो ना हो, एक बात कहूँ मैं तुमसे। बोली नहीं नाराज नहीं, इसमें नाराज होने की क्या बात बोलो ना। रानी कहने लगी महाराज तुम सारे दिन राजकाज में उलझे रहते हो, घर गृहस्थी के बारे में तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, घर गृहस्थी के बारे में तुमने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। राजा बोले क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोल। बोले देखो पिया घर में कन्या है ना अपनी बिटिया रुक्मणी, वो जवान हो गई, शादी के योग हो गई और जवान और ठीक नहीं है पिया, कोई सुंदर राजकुमार देख करके बिटिया के पीले हाथ कर दो, कन्यादान ले लो। राजा बोले ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था बेटा, तुमने बहुत अच्छी बात कही देवी, आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा, हमारी अपनी लाडो रुक्मणी शादी की हो गई, कोई बात नहीं, आज तुम्हारी बात पर अमल किया जाएगा। राज दरबार में जाकर के मेरे 5 बच्चे जवान हो गए, उनसे विचार विमर्श करूंगा, विचार विमर्श करके जरूर कोई ना कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवाऊंगा। तो परीक्षित जी ध्यान रखना, राजा वहां से चले, राज दरबार में आए, मंत्री ने देखा, प्रणाम किया। महाराज इस मंत्री का प्रणाम स्वीकारो महाराज। मंत्री हाँ महाराज। अच्छा मुन्नी देवी जी जो हमारे यज्ञपति जी की बुआ लगती है, गांव की बुआ है? अब हाँ है तो बुआ, लेकिन जो उनके भतीजे उन्हीं की बुआ है। हमारे श्यामपाल कह रहे हैं कि सब गांव की बुआ है, कहू की बहन है, कहू की बुआ है, जो देवी जी के कर कमलों के द्वारा ये 201 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित किया। परीक्षित जी गांव कौन सा है? नहीं उनका गांव